किसी मुर्दे को दफनाते हैं और दफनाने के बाद वापस जा रहे होते हैं, पलट के नहीं देखना, ये क्या बात है? शरीयत में ममनू है। नहीं, वो खबर तक ऐसा है जब बंदा कब्र में दाखिल हो जाता है, बाद में ये रूह जो है ये मलाइके अपने साथ ले जाता है। पहली रात को ना कब्र ऐसे आपस में जुड़ जाती है। जो बंदा नेक हो वो इस तरह पकड़ जाता है जैसे एक बच्चा को अपना माँ, और जो बदबख्त हो वो उसको अजाब दिया जाता है ज़मीन से। 40 दिन अगर कोई जगह बंद रहे, अंधेरा रहे, जहाँ रोशनी ना रहे, दूसरी मखलूकें जो हैं वो जगह ले लेती हैं, ये सच है? जिनात वगैरह को आ सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं आ सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट आयमा नकवी। इस वक्त मौजूद हूँ एक कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान से रिलेटेड कुछ सवालात हैं जो जहन में आते हैं, जिनका जवाब जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त एक आलिम दीन कारी साहब। हम इनसे जानते हैं, ये यहाँ पर कब्रिस्तान में नमाज जनाजा भी पढ़ाते हैं और इसके सामने एक मदरसा भी है जहाँ बच्चों को तालीम भी देते हैं, प्लस नमाज भी पढ़ाते हैं। तो हम इनसे जानते हैं, क्योंकि मसलों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, इस्लाम के मुताबिक जवाब देंगे। तो मैं इनसे जानती हूँ कि हमारे सवालात जो हैं उनके जवाबात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका दुआ है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब यहाँ कोई जनाजा आता है, जब हम किसी मुर्दे को दफनाते हैं और दफनाने के बाद वापस जा रहे होते हैं, पलट के नहीं देखना, ये क्या बात है? इस्लाम में ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन 7 कदम जब बंदा जा रहा है ना, इसके बाद मुर्दे से सवाल जवाब करते हैं 2 मलाइके थे, नकीर मुनक्कर के। वो यही जो आज सवाल करता है कि मन रब्बुका मन दीनुका मन नबियुका। इसके बाद ये इंसान की सारी ज़िंदगी की पूछताछ इस इंसान से होती है, इसलिए पीछे नहीं देखना चाहिए। अगर पीछे देख लें तो क्या होता है? ऐसा कोई मसला तो नहीं होता है, लेकिन बस इस्लाम में शरीयत में ममनू है। शरीयत में ममनू है। वैसे अगर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपके पास माशाल्लाह इल्म है, लेकिन अगर पीछे मुड़ के इंसान गलती से देख भी ले तो बड़ा हम लोगों को डराया जाता है कि जी मर जाते हैं। ये भी सुना है, कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ ये कहते हैं परेशानियाँ आती हैं। मतलब ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो किसी का मौत आती है वो तो अल्लाह ताला ने लिख दिया है ना, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी हर किसी को मौत आती है अपने वादे के मुताबिक। अल्लाह ताला ने हर बंदे को जितना उम्र लिखा है ना, उतना उसके मुताबिक हर बंदे को मौत आती है। लेकिन बाकी जो डरने का बात है ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी अगर किसी के दिल में ऐसा कुछ है तो वो बस बेशक कुछ सदक़ात वगैरह कर सकते हैं। सदक़ात ज़रूरी है? हाँ, सदक़ात। अच्छा, सदका तो वैसे मुर्दे का भी दिया जाता है दफनाने से पहले। मुझे ये बताएं, आपने कहा कि 7 कदम चलने के बाद मुर्दे से सवाल और जवाब जो है वो शुरू हो जाते हैं, तो क्या उसमें रूह आ जाती है दोबारा? हाँ, रूह आ जाती है। वो दुनिया के रूह के से तो अलग है। उसका अपना आलम बरज़ख के अपना यानी ज़िंदगी है, वो दुनिया के ज़िंदगी से मुख्तलिफ है। लेकिन मुर्दे जो है जिंदों को आवाज़ सुनाती है, उसको आवाज़ देते हैं, आवाज़ भी देती है। उसका पाँव का जो आवाज़ है मतलब चलने का। जब इंसान मर जाता है तो उसकी रूह जब निकाल ली जाती है, एक मुर्दा जो है जिस्म पड़ा होता है, तो कहा जाता है कि वो जो मुर्दा जिस्म है वो तो मुर्दा ही रहता है, लेकिन जो रूह इधर उधर भटक रही होती है वो भी लोगों को आवाज़ दे रही होती है। ऐसा भी है? नहीं, वो खबर तक ऐसा है जब बंदा कब्र में दाखिल हो जाता है, बाद में ये रूह जो है ये मलाइके अपने साथ ले जाता है। 2 किस्म के मुर्दे होते हैं। एक सईद होती है यानी नेकबख्त। अच्छा। हाँ, एक शकी होती है यानी बदबख्त। अच्छा। ठीक है, जैसे कोई गुनाह करता है ये दुनिया में, बाद में तौबा ना करे, उससे तौबे से पहले उसके लिए मौत आ जाए, अल्लाह ताला उसको ना बख्श दे, उसको बदबख्त बोलती है हमारा शरीयत में। तो उसका रूह सिजिन में जाती है, और जिसका जो नेकबख्त है सईद है उसका रूह एलियन में जाती है। तो इस तरह एलियन जो है 7 आसमानों से ऊपर है, सिजिन जो है 7 ज़मीनों से यानी नीचे है, इस तरह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो पहली रात होती है जिसे कहा जिसमें नमाज वहशत कब्र भी पढ़ते हैं, ठीक है, नमाज वहशत कब्र का कोई कॉन्सेप्ट है? वो तो एक नमाज होती है, जिस बंदा हो यानी मुसलमान हो उसके लिए नमाज जनाजा होता है। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में जो बंदे मतलब फौत होते थे उसका जनाजा भी पढ़ते थे। और उसकी पहली रात भी कोई नमाज पढ़ी जाती है बख्शिश के लिए? बख्शिश के लिए ये ऐसा कोई बात नहीं। अगर कोई उसका अपना हो, बेटा हो, बाप हो, भाई हो, इस तरह बहन हो, बीवी हो, वो बेशक ऐसा पढ़ सकती है। जैसे सदक़ात के तौर पर न पढ़ा के उसका सवाब अपने जो मुर्दा है ना
جس کا جو قریب ہے ہاں اس کو. اچھا مجھے یہ بتائیں، کہا جاتا ہے کہ پہلی رات کو نا قبر ایسے آپس میں جڑ جاتی ہے تو انسان جو قبر کے اندر ہوتا ہے وہ پس جاتا ہے، کیا ایسا ہے؟ ہاں یہ بے شک سچ ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے یہ ہر انسان سے زمین جو ہے، کیونکہ ہم جو سارا بندہ ہے نا سارا زمین سے بن گیا نا، تو یہ زمین اپنا اجر ہر بندے سے لیتا ہے، ہر بندے سے اپنا اجر لیتا ہے. جو بندہ نیک ہو وہ اس طرح پکڑ جاتا ہے جیسے ایک بچہ کو اپنا ماں، اور جو بدبخت ہو وہ اس کو عذاب دیا جاتا ہے زمین سے. اچھا مجھے یہ بتائیں، کہا یہ جاتا ہے کہ ہر جمعرات کو ہے روحیں جہاں سے رخصت ہو جاتی ہیں جس گھر سے اس گھر میں واپس آتی ہیں، اس میں ہے کوئی سچائی؟ نہیں، اس شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے. ہم نے تم کو پہلے سوال میں کہا کہ جب بندے سے روح نکل جائے صرف پہلی رات یعنی پہلے وقت یا دن ہو یا رات ہو، جب وہ جو بندہ اس کو دفن کرتا ہے دفنے کے بعد 7 قدموں کے بعد اس سے سوال کرتا جاتا ہے، اس کا جو روح ہے اس کو اللہ تعالیٰ واپس دے دیتا ہے. یعنی اس طرح نہیں ہے جیسے دنیا میں ہم تم کو اس طرح جس طرح روح ہے، وہ دنیا سے الگ ہے، اس کو عالم برزخ بولتا ہے، یہ جو قبر کی زندگی ہے. لیکن یہ جو ہے جب بندے کے ایک بار روح اوپر چلے جائے یا سجین میں یا ایلین میں تو واپس نہیں آ سکتا قیامت تک. مجھے یہ بتائیں، کہا جاتا ہے کہ 40 دن اگر کوئی جگہ بند رہے، اندھیرا رہے، جہاں روشنی نہ رہے، وہاں پہ نا سایہ ہو جاتا ہے، دوسری مخلوقیں جو ہیں وہ جگہ لے لیتی ہیں، یہ سچ ہے؟ یہ تقریباً حدیث میں ایسا کوئی بحث نہیں ہے یا مطلب شریعت میں، لیکن ہو سکتا ہے یہ جنات وغیرہ کوئی جنات وغیرہ کی ہی بات، ہاں جنات وغیرہ آ سکتے ہیں. ہاں کیوں نہیں آ سکتا. تو یہاں پر بھی کوئی جنات وغیرہ کا اثر ہو سکتا ہے؟ جنات تو اکثر ایسا وہ بھی ایک ایسا مخلوق ہے جیسے ہم انسان جیسا مخلوق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بولتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی جن بھی اس طرح مخلوق ہے جیسے ہم انسان میں اس طرح، لیکن وہ ان کا وجود ہے. ہاں ان کا وجود بھی ہے کیونکہ وہ انسان سے پہلے دنیا میں آ چکا ہے. کوئی ایسا نسخہ بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ ہم، چونکہ جنات جو ہے وہ بھی ایک مخلوق ہے، کہ ہم جنات سے محفوظ رہ سکیں. بے شک یہ حدیث میں آتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نبی کے فرمان بسم اللہ کے بارے میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں، کل امر زبال لم یبدأ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی جو بسم اللہ پڑھاتی ہے نا وہ جنات کے پیچھے آگ کے شکل میں چلی جاتی ہے، اس کو بسم اللہ پڑھیں. بسم اللہ پڑھیں. چلیں جی ناظرین، زیادہ سے زیادہ بسم اللہ ہمیں پڑھنی چاہیے اور اس سے ہم خود محفوظ رہ سکتے ہیں، جنات سے محفوظ رہنے کے لیے بسم اللہ پڑھیں.